Hello dear students, welcome to Study Desire. As we know that we were discussing the chapter How do organisms reproduce, जो कि चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का। अब इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप पहले देख लीजिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर फ्लावर्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन। इसके बाद में हमने इसी में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसके बाद में हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनेशन। इतना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप पहले वो वीडियो देख लेंगे तो आगे आपको और इजी होगा समझने में। अब आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ, हम आज बात करेंगे एंथर की। एंथर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और साथ ही साथ हम समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहले हम इतना डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे हमारे पास जितना टाइम बचेगा तो हम आगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एंथर को। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, एंथर। अब जैसा कि हम जानते हैं एंथर क्या होता है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं एंथर का, ठीक है। पूरा ये क्या हो जाएगा हमारा जो स्टेमन है। अब स्टेमन में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज फिलामेंट। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है बाइलोब्ड है, दिस इज एक्चुअली द एंथर। अब एंथर अगर इसको हम ट्रांसवर्स में इस तरह से कट करके देखेंगे, बेसिकली ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। एंथर, इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि फॉर्म होते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, जैसा कि मैं बात करी थी, अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, इस टाइप में कट करेंगे, सॉरी अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं क्या ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे इट इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट करता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड लाइक दीज आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। ओके, इसे हम क्या बोल सकते हैं, और जो आगे जाके डेवलप होते हैं और बनाते हैं पॉलन सैक। यहाँ पे हम बोलेंगे अगर इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो टीएस होता है, टीएस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होता है एंथर का, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लाइक इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, दिस विल डेवलप एंड फर्दर फॉर्म्स द pollen sacs। अब इन्हीं के अंदर फॉर्म होते हैं pollen grains। हम आगे अगला यहाँ पे लिख सकते हैं pollen sacs contain, ये कंटेन करते हैं pollen grains। और pollen grains ही क्या होते हैं, बेसिकली यही स्पोर्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेल गैमीट्स होते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। let us move towards the next page and let us write over here structure of microsporangium। अब जैसा कि अभी हमने बात की थी एंथर, ठीक है,
जो कि कैसा होता है, इस तरह से बाई लोब्ड होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम यहाँ ट्रांसवर्स सेक्शन में, क्योंकि हमने देखा था नीचे क्या होता है, फिलामेंट होता है, सो अगर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर दे, सो ये हमें किस तरह का दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. Let me draw it again. Yes, ये हमें कुछ तो भी इस टाइप का दिखेगा. अब जो 4 स्पोरेंजिया जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, दैट लाइक द एंथर इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. सो ये क्या होते हैं, कॉर्नर्स पे लोकेट होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. व्हाट आर दीज? दीज आर द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. अब यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं और फॉर्म कर लेते हैं पॉलन सैक, और इन्हीं के अंदर फिर प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन्स इस टाइप में. सो जैसा कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. सो बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है हमें कुछ तो भी सर्कुलर टाइप का होता है. सो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है. अब ये जो स्ट्रक्चर सर्कुलर है ना, इसमें टोटल 4 लेयर्स होती हैं. सो लाइक इट इज सराउंडेड बाय द 4 लेयर्स. सो 4 लेयर्स. अब वो 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं, सबसे बाहर की हम बात करेंगे, बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. अभी हम स्ट्रक्चर में भी ये सारी लेयर देखेंगे. एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर होती है एंडोथीशिया. एंडोथीशियम बोल सकते हैं हम, एंडोथीशियम. फिर उसके अंदर की लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर. और फाइनली सबसे अंदर जो होती है वो टेपेटम होती है, दैट इज द टेपेटम. अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे कितने टोटल लेयर्स होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होती हैं. अब जो आउटर की जो 3 लेयर वॉल लेयर्स होती है वो कैसी होती है, प्रोडक्टिव एंड फंक्शन होती है, और वो हेल्प करती है जो एंथर में से पॉलन रिलीज होते हैं. सो पहले की जो ये 3 लेयर्स, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन एज प्रोटेक्टिव या फिर प्रोटेक्शन, ठीक है, और साथ ही साथ में हेल्प करती है पॉलन ग्रेन को रिलीज होने में. सो दूसरा फंक्शन हम लिख सकते हैं, रिलीज पॉलन ग्रेन्स. और अगर हम बात करेंगे जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज टेपेटम, ये इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट. ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट. और ये नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करता है, टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को. सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. To the developing pollen grains. सो यहाँ तक हमने क्या बात कर ली है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है ये. अगर हम एंथर का टीएस सेक्शन देखेंगे, सो उसमें हमें इस टाइप के सेल्स दिखेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजियास हैं. अभी माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं, डेवलप होते हैं और फॉर्म कर लेते हैं स्पोर्स, पॉलन सैक, पॉलन सैक्स. अब इन्हीं पॉलन सैक्स में स्पोर जो कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर होता है, और इसमें 4 लेयर्स होती हैं. इनकी जो पहली 3 लेयर होती है उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव टाइप का फंक्शन होता है. और जो सबसे अंदर की लेयर होती है टेपेटम, उसका फंक्शन होता है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, जो कि अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. अब जैसे जो सबसे अंदर की जो ये सेल्स होती हैं, ये कैसे सेल्स होती है, स्पोरोजेनियस टिश्यूज होती हैं. बेसिकली ये टिश्यू कैसा होता है, स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है, और ये ऑक्यूपाई कर लेता है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. सो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर में जो टिश्यूज होती हैं वो किसकी होती है, वो कैसी होती हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू होती है. सो इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. सो नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं. तो जैसा कि अगर हम पहले यहाँ देखेंगे एंथर है, ठीक है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर क्या है, ये एंथर है. अगर इसे हम इसका कट करते हैं इस टाइप से, सो इसका टीएस जो हमें देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स सेक्शन, वो इस टाइप का होगा, ठीक है. अब ये क्या हो जाते हैं, दीज आर एक्चुअली द माइक्रोस्पोरेंजियम.
सो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम, और यही डेवलप होकर के बनाते हैं हमारे पॉलन सैक। अब अगर इसके हम और डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज द टीएस ऑफ एंथर। ठीक है, ये हम डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे इसको स्ट्रक्चर एक एक करके। सबसे पहले जो ये आपको ये डॉट दिख रहा है, ये क्या होता है? वैस्क्यूलर स्ट्रैंड है, वैस्क्यूलर स्ट्रैंड। इसके बाद में हमारे ये सब जो आ जाते हैं, ये आ जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर ये बीच में आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। अब अगर हम इसकी आउटर लाइनिंग की बात करें, जो कि हमने देखा था 4 आउटर लाइनिंग होती है, तो सबसे बाहर की क्या हो जाती है? एपिडर्मिस। सबसे बाहर की हमने देखी एपिडर्मिस होती है। उसके अंदर की जो ये लेयर दिख रही है, इसे हम कहते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीसियम। और फिर उसके अंदर की इस लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। अब जैसा कि हमने बात किया था कि इन तीनों लेयर्स का जो स्ट्रक्चर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। सो क्या हम लिख सकते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। और सबसे अंदर की ये जो लेयर दिख रही है, ये होता है टेपेटम। और इसका फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या करता है ये? प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। और ये किससे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है? जो ये अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रही हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रही हैं, उससे ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक का स्ट्रक्चर। सो अभी तक हमने क्या देखा है यहाँ पे? जो हम पढ़ रहे हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स का, जो कि स्टेमन है। स्टेमन का हमने क्या क्या देखा? 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर का जो हमने टीएस से देखा, सो पर्टिकुलर टीएस होता है। अब इसके अंदर के जो सेल्स जो होते हैं, या फिर हम जिनको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, और या फिर हम सेल्स बोलेंगे, तो ये सेल्स कैसे होते हैं? स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं। या फिर अगर ये कलेक्टिवली हमें बोले तो हम टिश्यू भी बोल सकते हैं इसको। सो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। और फाइनली यही जो फॉर्म करते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। सो पर्टिकुलर ये एक प्रोसेस होता है जो कि एंथर के अंदर होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल्स। और ये किससे होता है? रिडक्शन डिविजन से, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम, कहाँ से ये फॉर्म होते हैं? किससे फॉर्म होते हैं? पॉलन मदर सेल्स से, पॉलन मदर सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? MMC। अब ये किससे फॉर्म होते हैं? थ्रू मियोसिस, जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है, थ्रू मियोसिस। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो पर्टिकुलर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे अभी हमने हमारे पिछले स्ट्रक्चर में बात की थी, बीच के सेल्स क्या होते हैं? स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं। अब यही स्पोरोजीनियस सेल्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ यही पर्टिकुलर ये मेचर करकर फॉर्म कर लेते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोरोजीनियस सेल्स, these mature and form spore mother cell, अब ये जो स्पोर मदर सेल है, ये कैसे हो गए हैं?
ऑब्वियसली डिप्लॉयड होंगे, मदर सेल्स है तो। इसके बाद में क्या होता है यहाँ पे, मियोसिस, जो कि होता है रिडक्शन डिवीजन, और रिडक्शन डिवीजन से हमेशा जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। सो ये फॉर्म कर लेते हैं स्पोर टेट्राड, स्पोर टेट्राड, और ये कैसे होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर। और फाइनली ये स्पोर टेट्राड मेचर होके फॉर्म कर लेते हैं स्पोर्स। सो दीज आर एक्चुअली द पॉलन ग्रेन्स। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का। ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, किससे हुआ है फॉर्मेशन, जो पॉलन मदर सेल्स होती हैं या फिर जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनसे होता है थ्रू मियोसिस। अभी जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, these are basically arranged in a cluster of 4 cells. So let's write over here, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, जो कि हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही फॉर्म होते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं। सो माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं, आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, in a cluster of 4 cells, ठीक है। और यही क्या फॉर्म कर लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यही क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंथर है ये मेच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है। सो लेट अस राइट हियर एज द एंथर मेच्योर, और ये कैसा होता है, एंड डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट। ओके। सो जो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द pollen grains. So let us write over here anther mature and dehydrate. Then the microspore dissociates. Let us write the next point. The microspores dissociate and form, or dissociate from, sorry, they dissociate from, किससे डिसोसिएट होते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से डिसोसिएट होकर के डेवलप होते हैं, डेवलप कर लेते हैं pollen grain. So each other and develop pollen grain. सो इस तरह से फाइनली जो एंथर के अंदर फॉर्म होते हैं pollen grains. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो माइक्रोस्पोर्स बेसिकली ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं क्लस्टर्स ऑफ 4 में, और ये प्रोड्यूस होते हैं जो मदर सेल्स होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं पर्टिकुलर किसके अंदर होते हैं, एंथर्स के अंदर के अंदर होते हैं। एंथर अब नेचर करता है डिहाइड्रेट होता है, और माइक्रोस्पोर जो क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और फाइनली ये एक दूसरे से डिसोसिएट होकर के फॉर्म कर लेते हैं pollen grain. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे pollen grain के स्ट्रक्चर को डिटेल में। सो जो मेन है मेल गैमीट, जिसके अंदर मेल गैमीट होता है, सो pollen grain ये वो होते हैं जो कंटेन करते हैं, कंटेन मेल गैमीट। सो हम इसका स्ट्रक्चर अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस the pollen grains. So जो pollen grain होते हैं बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमीटोफाइट को। से pollen grain क्या हो गया, it represent male gametophyte. अब ये जो हमने देखा था कैसे होते हैं, टेट्राड होते हैं। तो ईच pollen grain, ठीक है, इट हैज 2 लेयर्ड वॉल। सो pollen grain में जो वॉल होती है वो कैसी होती हैं, 2 लेयर्ड वॉल होती है। ओके। अब हमने ये देखा था कि किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या देखे थे, टेपेटम के जो सेल्स होते हैं, जो कि जिनका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट। अब इसके अंदर ये जो यहाँ पे सेल्स होते हैं, इसको हमने क्या देखा था, ये कौन से सेल्स होते थे, स्पोरोजीनियस सेल्स।
अब यही स्पोरोजीनियस सेल्स फाइनली आगे जा करके जब ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, और फॉर्म कर लेते हैं नए सेल्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर जो सॉरी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं उनसे फॉर्म होते हैं माइक्रोस्कोपोर, वो कैसे होते हैं, टेट्राड होते हैं। और यही फिर फाइनली जो स्पोर से मेचर करके फॉर्म कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट, और ये जो पॉलन ग्रेन्स इनका जो लेयर अगर हम बात करें, सो वॉल की अगर हम बात करें, सो 2 लेयर होती है। अब इसकी जो आउटर लेयर होती है, द आउटर लेयर, ये कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है, हार्ड, या फिर हम बोलेंगे टफ होती है, और इसका नाम क्या होता है, एक्साइन। और जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटाइन। अब हम इन दोनों लेयर्स को समझेंगे डायग्राम के साथ में। सो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन का। सो बेसिकली इट इज अ सेक्शन ऑफ मेचर टू सेल्ड, यहाँ पे कितने सेल होते हैं, 2 सेल्ड होता है ये पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो आउटर लेयर है, ये हमने क्या बोला था, ये एक्साइन है जो कि हार्ड होता है। अब इसमें एक इनर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इंटाइन। नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। अब इसके अंदर एक सेल होता है जो कि होता है जनरेटिव सेल। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा जनरेटिव सेल। एक सेल क्या होता है, जनरेटिव सेल होता है। अब इस जनरेटिव सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसे हम बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। सो दिस इज जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है, इसको अगर हम पूरा बोलें, तो ये कौन सा न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। और ये सारे क्या होते हैं, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स। सो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ आउटर लेयर देखी जो एक्साइन है, इनर लेयर देखा इंटाइन है, न्यूक्लियस 2 है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, जनरेटिव सेल के अंदर होता है। और ये जो बाहर का पार्ट है, ये क्या हो जाता है, ट्यूब सेल। सो जो पॉलन ग्रेन्स होता है बेसिकली, ये 2 लेयर होते हैं, बाहर की एक्साइन, अंदर की इंटाइन। अभी जो बाहर की एक्साइन होती है, जैसा कि अभी हमने बात किया, ये हार्ड होती है, एक्साइन हार्ड या फिर टफ बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो एक्साइन है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। सो यहाँ लिखेंगे मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इट इज़ लाइक मोस्ट रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड लाइक इट इनेबल्स देम टू resist high temperature also. So that is why the sporopollenin can like very hard to degrade. So इसीलिए जो पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं या फिर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, वो बाहर एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बाहर की लेयर होती है, स्पोरोपोलेनिन होती है, ये इजीली डिग्रेड नहीं होती है, ये काफ़ी लंबे समय तक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रह सकती है। Like no enzyme is yet known to degrade this sporopollenin. So ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है या प्रोटेक्ट करता है हमारे पॉलन ग्रेन्स को। अब जो कुछ रीजन्स होते हैं हमारे एग्जाइन में, जहाँ पर कि स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। सो यहाँ देख सकते हैं, सपोज ये पूरा सेल है, स्पोरोपोलेनिन है, लेकिन ये इतना पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर कि स्पोरोपोलेनिन नहीं है, एब्सेंट है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। सो लेट अस राइट हियर जर्म पोर। और ये वही जगह है, जर्म पोर, ये वही जगह है जहाँ से कि जो पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है स्टिग्मा पे। So it help in the formation of the pollen tube. So germ pore, it is the space or the area
over pollen grain where sporopollen is absent. Sporopollen is absent, जहां पर भी sporopollen absent होता है. अब यहीं से germ pore से ही फॉर्म होता है जो pollen tube होता है. और ये किस यहाँ पे फॉर्म होता है स्टिग्मा में और फाइनली पहुंचता है स्टाइल के थ्रू होते हुए पहुंचता है ओवरी तक. सो लाइक इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द pollen tube. It helps in the formation of pollen tube. क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर जैसा कि हमने बात की थी एक आउटर लेयर के बाद में एक इनर लेयर भी होती है जिसे हम कहते हैं इंटाइन. सो जो इनर लेयर है ये क्या है इंटाइन होती है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इनर लेयर लेयर. सो इनर लेयर क्या है इंटाइन है और जो इंटाइन है इट इज कंपोज्ड ऑफ जो कि हमने अभी बात की थी सेलुलोज एंड पैक्टिन. अब जैसा कि हम जानते हैं जो मेच्योर pollen grain है मेच्योर pollen grain जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था. इट कंटेन्स दो सेल्स होती हैं. कौन कौन सी सेल होती है एक होती है जो होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल. ठीक है. अब जो वेजिटेटिव सेल होती है ना वो कैसी होती है बिगर होती है. सो हम यहाँ पे पिछले पेज पे जाके देखते हैं. ये जो पूरी है ये क्या है वेजिटेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल का यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जबकि जो दूसरा है जनरेटिव सेल छोटी सी होती है और उसमें जनरेटिव न्यूक्लियस होता है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले बात करेंगे वेजिटेटिव सेल की. हम यहाँ पे लिखेंगे वेजिटेटिव सेल. सो वेजिटेटिव सेल कैसी होती है बिगर होती है ठीक है. और इसीलिए बिगर है तो इसमें ज़्यादा फूड रिजर्व होता है और ये कैसा होता है लार्ज होता है और इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है. सो हम क्या बोल सकते हैं इसमें जो फूड रिजर्व होता है वो अबंडेंट होता है ज़्यादा होता है. अबंडेंट फूड रिजर्व और साथ ही साथ में कैसा होता है लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें. So large irregular shaped nucleus. वहीं पर अगर हम बात करेंगे जनरेटिव सेल की सो हमने देखा था अभी स्ट्रक्चर में कि ये जो जनरेटिव सेल होते हैं जनरेटिव सेल ये कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं ठीक है. और बेसिकली ये फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. सो दे और हम लिख देते हैं यहाँ पे इट फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं जो दो टाइप के सेल्स है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स. सो पर्टिकुलर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना उनमें जो पॉलन ग्रेन्स है ना इसी 2 सेल स्टेज पर ही शेड होते हैं. सो इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड होते हैं 2 सेल स्टेज पर. Pollen grains are shed at this 2-celled stage.
दो सेल स्टेज मतलब जो दो सेल्स है, जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। अब जो बाकी रिमेनिंग स्पीशीज हैं उनमें जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स, ओके, बिफोर द पॉलन ग्रेन्स आर शेड। सो कई सारों में थ्री सेल स्टेज पर शेड होते हैं। बाकी अगर हम बात करें ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में कौन सी स्टेज पर शेड होते हैं, टू सेल्ड स्टेज पर शेड होते हैं पॉलन ग्रेन्स। Okay, now let us discuss the different stages in the pollen grains. So यहाँ पर जो हम देखेंगे सबसे पहले ये क्या होता है, ये है हमारा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर आगे चल के इसमें ये फॉर्म होते हैं, ये जो दो दिख रहे हैं हमें, दीज आर द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं। और फाइनली ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट इसमें ये फॉर्म होता है स्पिंडल। स्पिंडल। और फाइनली इसके बाद में जो हमारा फॉर्म होता है पॉलन ग्रेन। सो दिस इज द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और ये होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। सो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस क्या क्या किया है, हम समरी देख लेते हैं। वी हैव सीन द स्टेमन, ओके, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन में क्या होता है, हमने देखा एंथर और फिलामेंट। अब फिलामेंट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया एंथर, और एंथर का भी हमने टीएस सेक्शन देखा। और फाइनली डिस्कस किया हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके बाद में हमने समझा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। और हमने समझा पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन। सो यहाँ तक हमने और साथ ही साथ में हमने जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर जो मेचर होता है इनटू पॉलन ग्रेन, उसके स्टेजेस भी देखे। सो यहाँ तक हमने आज के इस वीडियो में क्या किया, हमने डिस्कस किया। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी उसमें हम डिस्कस करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, पिस्टल या फिर गाइनोशियम। इसके बाद में हम उसी में डिस्कस करेंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम पर्टिकुलर जो कि ओव्यूल होता है, ठीक है। और हम समझेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस को, मेगास्पोरोजेनेसिस को समझेंगे, ठीक है। और हम साथ में समझेंगे या फिर हम कह सकते हैं हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक को समझेंगे। और साथ ही साथ में हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे एम्ब्रियो सैक का। स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। सो और फाइनली हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन। सो इतना कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।